सोचिए जरा, आपने किसी पर एक मजेदार मीम शेयर किया और कुछ घंटों बाद आप देखते हैं कि वो गायब हो गया है, कोई वजह भी नहीं बताई गई। यही वो दुनिया है जिसकी तरफ शायद भारत सरकार का एक नया नियम हमें ले जा रहा है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम बदल दिए हैं। अब उन्हें कोई भी गैर कानूनी कंटेंट शिकायत मिलने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले इसके लिए 36 घंटे मिलते थे और ये नियम मेटा, यूट्यूब, एक्स मतलब सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा जहां 1 अरब से ज्यादा भारतीय हैं। चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, और सबसे अजीब बात तो यह है कि सरकार ने इस बदलाव की कोई ठोस वजह नहीं बताई है। ये बस अचानक से आ गया है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये ऑनलाइन दुनिया पर बढ़ती सरकारी निगरानी का ही एक हिस्सा लगता है। आपको याद दिला दूं, इसी साल 2024 में सरकारी कहने पर 28,000 से ज्यादा वेब लिंक पहले ही ब्लॉक किए जा चुके हैं। 3 घंटे, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब अगर कोई आधी रात को कुछ पोस्ट करे तो क्या कंपनी को सुबह होने से पहले ही उस पर फैसला लेना होगा? कंपनियां ये सब करेंगी कैसे? बिल्कुल, और आलोचकों का असली मुद्दा यही है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसे रैपिड फायर सेंसरशिप का नाम दिया है। मतलब अंधाधुंध सेंसरशिप। एग्जैक्टली। इतने कम समय में किसी इंसान के लिए कंटेंट की ठीक से जांच करना वो मुमकिन ही नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ेगा। मशीनों पर? हाँ, मशीनों पर। और मशीनें तो गलतियां करती हैं। हो सकता है वो किसी सही पोस्ट को भी गलत समझकर हटा दें। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। ये ऐसा है जैसे पुलिस को कहा जाए कि हर शिकायत पर 3 घंटे में चार्जशीट फाइल करो, बिना पूरी जांच किए। नतीजा क्या होगा? बस गलतियां। टेक्नोलॉजी एनालिस्ट प्रशांतो के रॉय ने तो इसे किसी भी लोकतंत्र में सबसे कठोर नियम तक कह दिया है। कंपनियों के पास ये जांचने का भी वक्त नहीं होगा कि सरकार का जो आदेश है वो कानूनी तौर पर सही है भी या नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या कंपनियां ये तर्क नहीं दे सकती कि यूजर्स को गलत जानकारी से बचाना उनकी भी जिम्मेदारी है और तेजी से एक्शन लेना इसी का हिस्सा है? मतलब क्या इसका कोई भी अच्छा पहलू नहीं है? देखिए, आपका सवाल जायज है और कंपनियां ये तर्क जरूर देंगी। तेजी से कार्रवाई करना वो सुनने में अच्छा लग सकता है, खासकर जब मामला किसी की सुरक्षा का हो। लेकिन यहाँ बात है बैलेंस की। बिना सोचे समझे एक्शन लेने से बोलने की आज़ादी को जो नुकसान होगा वो शायद फायदे से कहीं ज्यादा हो। जब मशीनें जज बन जाएंगी तो बारीकियों को कौन समझेगा? अच्छा, तो एक तरफ ऑटोमेशन का दबाव है जो गलतियां कर सकता है, लेकिन इस नियम का एक और पहलू है जो सीधे सीधे एआई से जुड़ा है ना? खासकर डीप फेक जैसी चीजों से। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहली बार कानून में एआई से बने कंटेंट को साफ साफ परिभाषित किया गया है। नियम कहते हैं कि ऐसे कंटेंट पर एक ऐसा लेबल लगाना होगा जिसे हटाया ना जा सके, और कंपनियों को ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करके गैर कानूनी एआई कंटेंट जैसे धोखा देने वाले वीडियो या किसी की गलत पहचान बताने वाली सामग्री को प्रोएक्टिवली, मतलब अपने आप ही रोकना होगा। पारदर्शिता के लिए लेबलिंग एक अच्छा कदम लगता है, पर क्या इससे क्रिएटर्स को कोई खतरा हो सकता है? क्या सरकार इस डेटा का इस्तेमाल लोगों पर नजर रखने के लिए कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक लेबलिंग की तकनीक का सवाल है तो भरोसेमंद और छेड़छाड़ प्रूफ लेबलिंग वो अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। मतलब एक ऐसा डिजिटल वाटरमार्क बनाना जिसे हटाया या बदला ना जा सके, वो तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है। तो हाँ, इसके गलत इस्तेमाल की गुंजाइश तो बनी रहती है। तो इन सब का मतलब क्या है? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ सेंसरशिप की बात नहीं है। ये इंटरनेट के स्वभाव को बदलने की कोशिश है, एक खुले मन से एक ज्यादा नियंत्रित माहौल की ओर। और ये बदलाव मशीनों के जरिए हो रहा है, इंसानी सूझबूझ के जरिए नहीं, जो इसका सबसे बड़ा खतरा है। भारत का डिजिटल भविष्य अब इस बात पर टिका है कि स्पीड और सेफ्टी के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। नियमों में एक लाइन है कि कंपनियां एआई कंटेंट के सोर्स का पता जहां तक संभव हो वहां तक लगाएंगी। लेकिन ये कौन तय करेगा कि क्या संभव है? जब किसी प्लेटफॉर्म की तकनीकी क्षमता और सरकार की कानूनी मांग के बीच टकराव होगा, तब डिजिटल जवाबदेही का भविष्य क्या होगा?